साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, कल आप में से ही किसी का मेरे पास फ़ोन आया था, जिनका कहना था कि मेरी पत्नी के साथ मेरा रहना अब दिन-प्रतिदिन काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है और ऐसी अवस्था में अब मुझे उनसे अलग होना है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत मानसिक तनाव से गुज़र रहा हूँ और मन करता है कभी अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि लगातार पत्नी के द्वारा धमकी दी जा रही है, जबकि मैं पत्नी के साथ रहता भी नहीं हूँ, लेकिन मानसिक हिंसा फिर भी मेरे साथ हो रही है। अब ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज का जो प्रश्न है, हो सकता है आपका भी यही प्रश्न हो, क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारे इसी तरह के फ़ोन आए थे। मेरे मैसेंजर पर भी आज मैंने प्रश्न देखे, तो इसी तरह के काफ़ी मैसेज थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाकर अपलोड कर देना है। देखिए, प्रश्न इस तरह से था कि अपनी पत्नी से वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, सुसाइड भी करने की उन्होंने कोशिश की है, घर पर कलेश चल रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है। अब तलाक लेने की अगर वो सोचते हैं तो उनको अपने बच्चे नज़र आते हैं, अपने माता-पिता नज़र आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके पास क्या रास्ता है। जिनका फ़ोन आया था उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, क्योंकि वो सेना में काम करते हैं और हर 6 महीने में या साल भर में मैं अपनी पत्नी के पास आता हूँ, लेकिन वहाँ पर हम दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पत्नी बार-बार मुझे फ़ोन कर कर मानसिक हिंसा मेरे साथ कर रही है। मेरी पत्नी के साथ मेरी माताजी और मेरे पिताजी रहते हैं, लेकिन मेरे जो माता-पिता हैं, उनका ध्यान भी मेरी पत्नी नहीं रखती है। अब मैं अपनी नौकरी देखूँ कि घर में सारी चीज़ों को देखूँ। मेरी माँ यहाँ तक बीमार होती है तो उनको वो अस्पताल भी नहीं लेके जाती है। इतनी बुरी स्थिति है कि उनके साथ गाली-गलौज करती है और कभी-कभी तो मारपीट भी कर देती है। अब लेकिन मेरी माता जी और पिताजी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं और कहीं न कहीं हम समाज में डर की वजह से कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अब मेरी पत्नी मुझे बार-बार फ़ोन करती है, धमकी देती है और छोटी-छोटी बातों पर मुझे धमकी देना उसका शुरू हो गया है कि अगर तुमने पैसा मुझे नहीं दिया, मेरे से सारा पैसा कहती है कि तुम्हें मेरे अकाउंट में डालना है, मुझे पैसा देना है, अपने माता-पिता को पैसा भी नहीं देना है, जबकि मेरे माता-पिता मुझ पे डिपेंड है। अब मैं क्या करूँ? नौकरी बाहर करता हूँ, घर कैसे देखूँ? समझ में नहीं आता क्या मुझे करना चाहिए? बार-बार धमका रही है कि मैं झूठे आरोप तुम पे लगा दूँगी, तुम्हारे माता-पिता को जेल पहुँचा दूँगी, बुढ़ापे में जेल में रहेंगे तो किस तरह से रहेंगे वो? और इस तरह से धमकी बार-बार लगातार दी जा रही है और हालत अब ये हो गई है कि माता-पिता के संग वो जब उसका मन आता है वो ससुराल में आके रहती है और जब उसका मन नहीं आता है तो वो मायके चली जाती है। मायके वालों से बात की तो वो भी बात नहीं करना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से मैंने समझा दिया है, वो नहीं मान रहे हैं। अब मेरे पास क्या रास्ता है? परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर मैं उसके खिलाफ़ शिकायत करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर झूठे आरोप पत्नी ने लगा दिए और नौकरी कहीं मेरी चले ना जाए, क्योंकि मेरे माता-पिता बुज़ुर्ग हैं, मैं इकलौता उनका बेटा हूँ। ऐसी अवस्था में मैं अपने बच्चे का, अपने माता-पिता का किस तरह से भरण-पोषण करूँगा अगर मेरी नौकरी ही चली जाएगी, अगर उसके द्वारा झूठे आरोप मेरे ऊपर लगा दिए जाएँगे तो। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जहाँ पर वाद-विवाद की स्थिति इस कदर हो गई है कि एक लड़के को यानी कि एक पुरुष को अपनी नौकरी का भी खतरा है, समाज में अपनी इज़्ज़त का भी खतरा है और अपने माता-पिता को भी देखना है और मानसिक अशांति उसके साथ इतनी बुरी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर इस तरह के घटनाएँ उनके साथ भी घटित हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके साथ भी यही घटना घटित हो रही है, तो मैं आपको ये बताऊँ कि सालों-साल से आदमी इस सारी चीज़ों को सहन करता है, लेकिन एक बार जब उसका सब्र का बाँध टूट जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ गलत करने की सोच लेता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, पहले आपको हमेशा पॉज़िटिव थॉट अपने माइंड पे क्रिएट करने हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे, तो नेगेटिव बातें ज़्यादा आती हैं और व्यक्ति के ऊपर अगर गलत बातें आती हैं, तो कहीं न कहीं उसकी जो सोचने की क्षमता है, जो वो अच्छा भी सोचना चाह रहा है, वो भी नेगेटिव बातों में चेंज हो जाती है। इसलिए अपने आप को पहले तो आपको पॉज़िटिव रखना है, अपने आप पर विश्वास करना है, जो सबसे बड़ा काम है आपका। अगर पत्नी के द्वारा धमकी दी जा रही है या पति के द्वारा धमकी दी जा रही है, देखिए, सुख और दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन किसी के जीवन में जो दुख हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, किसी के जीवन में थोड़े कम होते हैं, लेकिन दुख और सुख दोनों का संबंध है एक व्यक्ति के जीवन से। देखिए, सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव थॉट अपने माइंड पे रखना है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और आने वाले कल में जो मेरे साथ होने वाला है वो भी बहुत सही होगा। पहले आपको घबराना नहीं है।
अब करना क्या है? ऐसी स्थिति है कि पत्नी आपके घर पे रह रही है, माता-पिता का ध्यान नहीं रख रही है, जब मन है तो वो आती है, चली जाती है, अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर पत्नी के द्वारा आपसे कुछ कहा जाता है कि आपको झूठे केस में फँसा देगी, आपके खिलाफ मामला दर्ज करवा देगी, आपके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाएगी, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो महिला 1 साल से आपके ऊपर इसी तरह से अत्याचार कर रही है कि आपके खिलाफ मामला दर्ज करवा देगी। अगर उसको मामला दर्ज करवाना होता तो वो तुरंत पहले ही करवा देती। इतना कहकर गाना गा के वो आपके ऊपर अभी तक तो उसने मामला दर्ज नहीं करवाया है। 1 साल से वो इसी तरीके से आपसे टॉर्चर की जा रही है कि दहेज की माँग कर रही हूँ आपने की है, आपके माता-पिता ने की है। वो अगर आपके ऊपर आरोप लगा भी देती है, अगर वो आपके खिलाफ मामला दर्ज भी करा देती है और आपके द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं की गई हैं, तो ऐसी अवस्था में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है। अगर वो ऐसा कहती है, तो आप उससे कहिए कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी ओर से कोई गलती नहीं की गई है, तो मैं घबराऊँगा नहीं। अगर एक व्यक्ति को उसकी पत्नी बार-बार धमकी दे रही है, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं दहेज का केस करवा लूँगी, वो क्योंकि इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि आपके ऊपर डर की स्थिति बन गई है और वो आपको सिर्फ़ डराने के लिए या धमकाने के लिए इस तरह से सहारा ले रही है। जिस महिला को अगर झूठा मामला दर्ज करवाना है, तो वो सालों साल तक ये नहीं कहती आएगी कि मैं तुम्हारे खिलाफ मामला कर दूँगी, मैं तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा दूँगी, वो अभी तक करके आ चुकी होती। अब मान लेते हैं कि आपने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो ऐसी अवस्था में देखिए, आपको के पास सबूत होने चाहिए। आप क्योंकि दूर हैं, आप ऐसा कोई भी उनसे वीडियो कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए कोई ऐसे मैसेज आपको ट्रांसफ़र नहीं करने हैं जिससे ये लगे कि आप उनके साथ मानसिक हिंसा कर रहे हैं। या आप इस तरह से भाषा का प्रयोग आपने किया है जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपने दहेज की माँग की है, या आप पहले जब उनके साथ रहते हैं तो आप उनके साथ मारपीट करते हैं। इस तरह के कोई भी मैसेजेस आपको नहीं करने हैं, ना वीडियो कॉल के माध्यम से। बहुत सारे पुरुष वर्ग का ये कहना होता है कि हमारी पत्नी इतना हमको भड़का देती है, इतना हमें गुस्सा दिलवा देती है कि हमारा हाथ उठ जाता है। देखिए, इस तरह अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा पुरुष वर्ग में से यही कहती हूँ कि आप थोड़ा शांत बने रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह से कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में के ज़रिए उनको कोई मैसेज नहीं पहुँचाना है जिससे इस तरह से आप कोई साक्ष्य उनको जो है इकट्ठा करने की वो कोशिश करें, जो आपके खिलाफ वो साक्ष्य इकट्ठा करके न्यायालय में प्रस्तुत करें, चाहे वो कितना भी आपको भड़का रही हैं। आपको हमेशा शांत दिमाग से उनसे बात करनी है। फ़िलहाल आप सही तरीके से उन्हें मैसेज कीजिए, वीडियो आप कॉल करते हैं अपने बच्चों से तो वो बात कीजिए। रही बात आपके माता-पिता की, अपने माता-पिता से आप ये कह सकते हैं कि अगर बहू के द्वारा मानसिक हिंसा वो दे रही है या आपके ऊपर हाथ उठा रही है, तो ऐसी अवस्था में वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि हमारे ऊपर हमारी बहू के द्वारा मार-पिटाई हो रही है, अपशब्द भाषा का प्रयोग की जा रही है। और अपनी माताजी से भी ये बोलिए कि वो भी इस तरह से कोई हरकत ना करें, क्योंकि आप दूर रहते हैं तो आपको नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, किस तरह से वो दोनों रह रही हैं। लेकिन अगर माँ का काम वो नहीं कर रही हैं या कोई दवाई उनको नहीं दे रही हैं, तो ऐसी अवस्था में देखिए, आपको अपनी माताजी को ही समझाना पड़ेगा कि आपको इस तरह से उनसे बात करना आप छोड़ दीजिए, या अपनी माताजी से आप ये बोलिए कि आप उनसे अलग हो जाइए। समझदारी यही है कि अगर जहाँ पर बहू इस तरह से सास-ससुर की सेवा नहीं कर रही है, अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही है, जब बीमार है तो दवाई नहीं दे रही है, तो ऐसी बहू के साथ रहकर फ़ायदा क्या है? इससे बेहतर है कि वो बहू को अलग कर लें और अपने आप को अलग कर लें। एक ही घर में अगर वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो दोनों अलग-अलग खाना बना सकते हैं। और अगर बहू और सास साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी मतभेद की स्थिति इस तरह से हो रही है, जहाँ पर दोनों का साथ रहना नामुमकिन है, तो ऐसी अवस्था में आप अपनी पत्नी के लिए कहीं और घर ले सकते हैं, जहाँ पर आप कम से कम सुकून में रहेंगे कि घर में घर कलेश नहीं हो रहा है। आप दोनों अलग हो सकते हैं, यानी कि आपका परिवार अलग हो सकता है। अगर इस बीच कोई मार-पिटाई होती है, कहा-सुनी होती है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने माता-पिता से बोलिए कि नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाइए। अब आपको ऐसा लगता है कि ये मामला दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चले जा रहा है, मेरा इनके साथ रहना नामुमकिन है आने वाले समय में, क्योंकि मैं इनसे दूर रहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में इतना मतभेद है कि अब आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं, या महिला का कहीं और अवैध संबंध है, ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, तो ऐसी अवस्था में फिर आप उनसे तलाक की माँग कर सकते हैं। मानसिक हिंसा के आधार पर, मानसिक क्रूरता के आधार पर आप उनसे तलाक की माँग कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर एक पत्नी
एक बेटे को उसके माता-पिता से अलग करने की कोशिश कर रही है, मानसिक हिंसा उसके साथ कर रही है, तो वहाँ पर ये ग्राउंड होता है जहाँ पर पति अपनी पत्नी से तलाक की माँग कर सकता है। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि समझौता करके ही आप चलिए। हो सकता है जब आप अपनी नौकरी से वापस आते हैं उनके साथ, तो या अपने साथ उनको लेके चले जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति खत्म हो जाए। हो सकता है कि वो आपके साथ नहीं रहती हैं या उनको लगता है कि आप उनको लेके जाएँ। ये आप दोनों का डिसीज़न है कि किस तरह से आपको रहना है, लेकिन आपको इस तरह से गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है। आप अगर इस डर से कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कर रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा देगी, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अगर वो झूठा आरोप लगाती हैं, तो उनको साबित भी करना पड़ेगा न्यायालय में कि मेरे साथ मानसिक हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, दहेज की माँग की जा रही है। जब आपके द्वारा ये कहा नहीं गया है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पर कोई बात नहीं आएगी, बस आपके पास एविडेंस होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, आपको उस पर कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कल वो साक्ष्य के रूप पर आपकी पत्नी न्यायालय में जाए और सबूत पेश करे। बस अपनी ओर से आपको हमेशा सही सोचना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब इनके साथ रहना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो ऐसी अवस्था में उनसे आप तलाक लेके अलग हो जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है हमारे बीच में मतभेद की स्थिति कम हो जाए या ये मेरे पास आके थोड़ा संभल सकती हैं, तो आप उन्हें अपने पास बुलाकर एक बार देखिए कि किस तरह से वो रह रही हैं आपके साथ। माता-पिता की रही बात है, तो देखिए माता-पिता का ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको रखना भी चाहिए। अब बस लेकिन जहाँ पर सास-बहू के बीच में नहीं बन रही है, तो यहाँ पर यही सबसे बेहतर रास्ता है कि आप दोनों को अलग कर दीजिए। और क्या पता आने वाले वक़्त में महिला जैसे कि आपकी पत्नी है, उनका भी अगर बच्चा है, तो वो समझे इस बात को। हो सकता है शुरुआती तौर पर वो नहीं समझ पा रही हैं। और आपसे मैं यही कह सकती हूँ कि सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। और रही कानूनी जानकारी देने की बात है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पत्नी झूठा आरोप लगाती है, तो आपकी नौकरी में किसी भी तरह से कोई बात नहीं आएगी। बस अपने पास आपको सबूत इकट्ठा करके रखने हैं और ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से आपको उनके साथ साझा नहीं करनी है, जहाँ पर कल के समय में वो सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ना है और कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपकी अपनी स्मिता आप सभी से जुड़ूँगी जल्द ही लाइव सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि इसी तरीके से जो है आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।